चलो दोस्तों, नेस्ले के बारे में इंपॉर्टेंट अलर्ट है जहां पर स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। तो डेट डिटेल्स सब कुछ बात करेंगे और नेस्ले कंपनी को भी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जनवरी 5 ये 2024 न्यू ईयर की हम बात कर रहे हैं। शुरुआत होगी नेस्ले के स्टॉक स्प्लिट के साथ। जिस दिन, ये जो फ्राइडे का दिन है, आप देखेंगे कि फेस वैल्यू उनकी चेंज हो गई है 10 से 1 की। ये देखिए, आपको लाइव दिखाता हूं। ये नेस्ले का शेयर प्राइस है। ये 2023 में मैं वीडियो बना रहा हूं दिसंबर 27 को। अभी 25,710 का प्राइस है। ठीक है, अब इस पर मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। मैं आपको यहां पर देखिए, ये एनएससी की वेबसाइट में एक चीज दिखा रहा हूं, वो है फेस वैल्यू। कंपनी के फेस वैल्यू कितना है शेयर की? 10 की फेस वैल्यू है। ये फेस वैल्यू 1 की हो जाएगी। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये जितने भी इशूड शेयर्स हैं, मतलब ये जो नेस्ले के जितने भी शेयर्स हैं, कुछ 9.64 करोड़ शेयर्स हैं दोस्तों, अब यही कितने हो जाएंगे? 96.4 करोड़ हो जाएंगे और फेस वैल्यू इसकी 1 की हो जाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि सोच लीजिए आपके पास नेस्ले का 1 शेयर है तो आपके पास 10 शेयर हो जाएंगे। ठीक है, 5 शेयर है तो 50 शेयर हो जाएंगे। आपके पास 20 शेयर है तो 200 शेयर हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन, जितना भी शेयर है आपके पास मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किसके साथ? 10 के साथ कर दीजिए, तो इतने शेयर आपके पास हो जाएंगे। अब एलिजिबल कौन है इसके लिए? जिनके पास भी नेस्ले का शेयर जनवरी 5 से पहले है, वो एलिजिबल है। ठीक है, अब उस दिन एक जगह में फेस वैल्यू यहां पर कम होगी, लेकिन स्टॉक प्राइस भी कम होने वाला है। ठीक है, तो जैसे अभी जनवरी 4 को अभी क्या प्राइस रहेगा हमको नहीं पता है, लेकिन अभी देखिए कितना प्राइस अभी दिख रहा है, 25,710। मान लीजिए, अगेन हाइपोथेटिकली मान लीजिए जनवरी 4 को भी यही प्राइस रहता है, 25,710। तो नेक्स्ट दिन कितने में शेयर खुलेगा? 2,571 में खुलेगा। सोच लीजिए 24,000 का प्राइस है तो 2,400 में खुलेगा। सोच लीजिए 20,000 का प्राइस है तो 2,000 नहीं ओपन होगा। मतलब जो शेयर प्राइस भी जो है वो 10 टाइम्स कम हो जाएगा और एक जगह में नंबर ऑफ शेयर जो है वो 10 टाइम्स बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल एक्चुअली में कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर है आपके पास फॉर एग्जाम्पल 25,000 का। ठीक है, अभी हो सकता है उसका आपके पास ऐसा वैल्यू हो, तो वो कैसे हो जाएगा? वो 1 शेयर कितने हो जाएंगे? 10 शेयर हो जाएंगे। और ये जो 25,000 है वो कितना हो जाएगा? 2,500 का वैल्यू का। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वो नेट 25,000 की ही वैल्यू रहेगी दोस्तों। अब कंपनी क्यों स्टॉक स्प्लिट कर रही है? तो देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं। एक बहुत बड़ा कारण होता है लिक्विडिटी का। अब आप खुद सोचिए, फॉर एग्जाम्पल आपका सोच लीजिए 5 लाख का पोर्टफोलियो है। ओके, और 5 लाख के पोर्टफोलियो में आपने सोचा कि मैं नेस्ले को खरीदता हूं, हाइपोथेटिकली सोचिए, लेकिन मैं बहुत ज्यादा उसमें वेटेज नहीं रखूंगा, मैं अपने पोर्टफोलियो में 1% रखूंगा। ठीक है, मतलब 5 लाख का 1% में रखूंगा। 5 लाख का 1% कितना होता है? 5,000 होता है। तो क्या आप खरीद पाएंगे? बिल्कुल नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि एक शेयर भी आपको खरीदना है तो कितना है? अभी 25,000 के आसपास है, तो 25,000 का एक शेयर आप खरीदेंगे तो आपका 5 लाख के पोर्टफोलियो में एक शेयर, मिनिमम भी शेयर खरीदने से आपका 5% का वेटेज हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि ठीक है ना, फिर कुछ हम दूसरा देखें। तो इसीलिए क्या होता है, जो बड़ी कंपनियां या जिसके प्राइस बड़े रहते हैं, जरूरी नहीं है बड़ी कंपनियां, जिसके प्राइस ज्यादा रहते हैं 5,000, 10,000, 20, 40, 50,000, तो लिक्विडिटी कम रहती है और रिटेल इन्वेस्टर्स का भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है, क्योंकि एक मन में लगता है ना कि 10,000 की या 25,000 की कंपनी है, इतना पैसा हम लगा देंगे, उससे अच्छा क्यों ना हम वैसी ही कोई क्वालिटी कंपनी को कुछ 50, 100, 200, 500 के भाव में पड़े। हाँ, फंडामेंटल्स के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक मेंटल सेटअप जैसा ही है। ठीक है, तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से कंपनीज जो है वो स्टॉक स्प्लिट यहां पर करती है। अब एक चीज बिल्कुल ध्यान में सुनिएगा, ये फंडामेंटली कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है। और जब मैं फंडामेंटल्स की बात करता हूं वो है बिजनेस की। स्टॉक स्प्लिट, यहां फेस वैल्यू बस चेंज हो रही है, 10 से 1 की हो रही है और शेयर प्राइस कम हो रहा है। नेट क्या इसका बिजनेस में इंपैक्ट होगा? नहीं। क्या फंडामेंटल्स में कुछ रेशियोज चेंज हो जाएंगे? कुछ 1-2 रेशियो छोड़ के कोई बहुत बड़ा इसमें इंपैक्ट नहीं होने वाला है, उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसा देखिए, अभी मार्केट कैप कितना है? 2.48 लाख करोड़, ये उतना ही रहने वाला है। पी अगेन उतना ही रहने वाला है, मेरा एजम्पशन है, अगर यही प्राइस रहा तो। ठीक है, अब कंपनी का क्या आरओसी चेंज होगा? वैसा ही यहां पर रहने वाला है। आरओई, ये बहुत स्ट्रांग नंबर है वैसे, आरओई आरओसी बहुत स्ट्रांग है। ये सब भी चेंज नहीं होने वाले हैं। तो ये जस्ट शेयर प्राइस कम होगा और ये स्प्लिट होगा। अच्छा, अब यहां इंटरेस्टिंग एक चीज बताता हूं, उनका लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट आया है, क्योंकि थोड़ा बहुत डेट हो तो देखना भी चाहिए ना कि कंपनी मजबूत है या नहीं है। नवंबर 28, 28 को लेटेस्ट आया है, AAA की रेटिंग है। अब मैंने क्या किया है, इसको चैट जीपीटी में एनालाइज किया है और इसको डिटेल में एनालाइज किया इतनी बड़ी रिपोर्ट को, जिससे क्या होगा कि हम नेस्ले कंपनी के बिजनेस को समझ पाएंगे। सबसे पहले तो AAA की रेटिंग है, तो इसका मतलब क्या है? क्रेडिट वर्दी कंपनी है। इसका मतलब कि कहीं से भी उन्होंने लोन लिया है, कहीं भी बैंक फाइनेंस कहीं से भी किया है, तो उनकी एबिलिटी बहुत ही मजबूत है पे आउट करने की। दूसरी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे मैगी, इन सब प्रोडक्ट्स में उनकी टॉप पोजीशन है, एफएमसीजी में मजबूत नाम है। डबल डिजिट का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मतलब 10%, 12% से ऊपर का ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड है। ऑपरेटिंग मार्जिन 22 से 23% है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं समझा भी देता हूं आपको, हम लोग यहां पर आए हैं चैनल में सीखने के लिए, तो मैं आपको समझा भी देता हूं ये क्या होता है। ये देखिए, ये उनके पिछले कुछ सालों के क्या है रिजल्ट है।
तो सबसे पहले क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो ये सेल्स उनकी कैसे हुई है लास्ट अगर आप देखेंगे, ये दिसंबर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये एमएनसी कंपनी है ना, तो इनका वो अप्रैल से मार्च वाला सिस्टम नहीं होता, इनका कैलेंडर ईयर जैसा होता है, जनवरी से उनका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, ठीक है। तो कितना था लास्ट ईयर, 16,897 करोड़, ये उनका सेल्स था। अब उसमें खर्चा बहुत सारा है, रॉ मटेरियल का खर्चा, इंप्लॉइज लोग का खर्चा और बाकी मिसलेनियस कितने खर्चे हैं वो सब हुआ, तो कंपनी ने कितना कमाया, नेट नेट 3,706 करोड़। ये इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, इन सबसे पहले कंपनी ने इतना कमाया, कितना, 3,706 करोड़। तो इट मींस आप ऐसा मानिए कि कंपनी 100 रुपीज अगर जो है रेवेन्यू कर रही है तो 22 रुपीज वो नेट नेट कमा रही है, ठीक है। बाद में इंटरेस्ट टैक्स पे करना है तो थोड़ा सा और मार्जिन कम हो सकता है। अब ये 22 क्या मजबूत है, देखिए लास्ट कुछ सालों से 21, 23, 24, 24, 22 ये लेवल में ही चल रहा है, तो एक स्टेबल मार्जिन हमको पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव कहा जा सकता है दोस्तों। तो ये सब कुछ चीजें रही। फिर केपेक्स का उनका प्लान है 5,000 करोड़ का। फिर रॉ मटेरियल का है, अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते रहे, इन्फ्लेशन अगर बढ़ता रहा, जो कि 2022 में चैलेंज था, बहुत सारी चीजों के प्राइस बढ़ गए थे रॉ मटेरियल के, तो उससे क्या मार्जिन है जो है थोड़ा इंपैक्ट कर जाता है, ठीक है। लिक्विडिटी मजबूत है, 1000 करोड़ से ऊपर की, ईएसजी में भी उनका स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव्स है, बाकी स्टेबल मार्जिन है और स्ट्रॉन्ग यहां पर नेस्ले के जो है नंबर्स हैं। हाँ, अगर आप वैल्यूएशन की बात करेंगे, पीई रेशियो तो कितना दिख रहा है, 85.8, तो एक प्रीमियम वैल्यूएशन उनको मिला हुआ है। क्या यही सिचुएशन हिस्टोरिकली भी रही है, तो ये देखिए ये 10 ईयर का पी रेशियो है, हिस्टोरिकली भी उनको 65-70 के रेंज में ही पी रेशियो मिला है। जनरली एफएमसीजी के केस में हम देखते हैं कि कंपनीज को 40, 50, 55 के रेंज में पी रेशियो मिलता है। नेस्ले उन कंपनियों के साथ भी हम कंपेयर करें तो भी हायर वैल्यूएशन में ट्रेड करता है। हाँ, 2013-14 उस समय में 40, 42, अगेन पी 40 to 43 एक तरीके से थोड़ा ज्यादा ही है, लेकिन इनको हमेशा से वो हाई वैल्यूएशन मिला है। और उनका अगर आप ग्रोथ भी देखेंगे तो एक ये देखिए आप, उनका एक स्टीडी यहां पर ग्रोथ रहा है, 10 ईयर में 7%, मतलब एक स्टीडी ग्रोथ रहा है, यहां पर कोई नेगेटिव शॉक्स नहीं आए हैं। एक शॉक आया था 2015 के समय में, वो मैगी क्राइसिस वाला, वही एक जो है शॉक मुझे याद आता है, जिससे जो है सेल्स पर थोड़ा इंपैक्ट पड़ा था। बाकी एक स्टीडी बिजनेस है, बट यस क्या वैल्यूएशन जो है सस्ता है, तो उनको हमेशा से प्रीमियम वैल्यूएशन मिला है, लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन भी अगर मैं एवरेज 70 का पकड़ता हूं तो भी उसके थोड़ा सा ऊपर में ये ट्रेड कर रहा है। बाकी मार्केट है, मार्केट की अपनी सोच है, मार्केट क्या वैल्यूएशन देना चाहती है, क्या वो 85 भी देना चाहती है या भविष्य में और पॉजिटिव होकर 100 भी देना चाहती है, वो मार्केट जाने, या फिर मार्केट का ऐसा भी सोच है कि नहीं 85 अभी बहुत ज्यादा है, इसको 50-60 भी मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से मार्केट अपने आप को एडजस्ट करेगी। तो ये टाइम बताएगा, ये सिर्फ एक नंबर है और इस नंबर की अलग अलग तरीके से एनालिसिस हो सकती है दोस्तों, अलग अलग थॉट प्रोसेस से। जो उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी इस नेस्ले वीडियो से। आपके इस कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनवरी 5 बड़ी डेट जहां पर स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, लेकिन फंडामेंटल्स चेंज नहीं होंगे, उसका भी ध्यान हमको आपको रखना है। थैंक यू दोस्तों।